जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम करंट अफेयर से जो कि प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 का अंक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं, तो जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन टॉप हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को मनाया गया है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम योजना का हिस्सा बने। इस वर्ष का उत्सव 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में जैविक विविधता COP 16 सम्मेलन की 16वीं बैठक के रूप में ही होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भी सही है, 159वां स्थान मिला है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वें संस्करण में भारत को 180 देशों में 159वें स्थान पर रखा गया है और 2023 में भारत जो है 161वें स्थान पर था। अगला सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसमें से सही है, करीना कपूर खान को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा करीना कपूर को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है। प्रियंका चोपड़ा ने यूनिसेफ परिवार में उनका स्वागत किया। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बड़ा महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बने सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? मोस्ट है ये आगे एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये सही है, काराकोरम में स्थित है सक्सगाम घाटी। ये पूछा जा सकता है, सक्सगाम घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के करीब सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम टेक्स्ट में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के उनके अवैध प्रयासों के खिलाफ चीन के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। मोस्ट है ये क्वेश्चन और कभी भी आ सकता है। सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम में, भारत के सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम ग्लेशियर के पास स्थित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ है? तो इसमें ये सही है, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी ताहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस लुप्तप्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से संरक्षित करना। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और IUCN के सहयोग से किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो मौके पे MK स्टालिन है। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो कांके संतुरई बंदरगाह, ये पूछा जा गया कि कांके संतुरई बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है, इसमें ये सही है, श्रीलंका में स्थित है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका की कैबिनेट ने द्वीपों के उत्तरी भाग में कांके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दी है। परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत क्रियान्वित किया जाएगा और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह किस राज्य से हुआ है? तो इसमें भी सही है, महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अप्रैल 2024 में सकल घरेलू एवं सेवा कर राजस्व संग्रह में अब तक का सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र
37,671। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 15,978। तीसरे स्थान पर गुजरात 3,301 लाख करोड़ रुपए का जो है ये संग्रह हुआ है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश ने जारी करने की घोषणा की है? तो इसमें डी सही है, नेपाल ने घोषणा की है। नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें एक नक्शा शामिल है, जिसमें भारतीय क्षेत्र, लिपलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। इस पहल का भारत द्वारा विरोध किया गया है। इन तीनों स्थल को भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपने 100 रुपये के नोट में भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल उसमें दिखाया गया है। तो ये नेपाल है, अपना पड़ोसी देश। अगला देखते हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसमें डी सही है, मणिपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। मई 2024 में मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किया है। मोस्ट है, ये है स्कूल ऑन व्हील, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा है? तो इसमें भी सही है, चाइना है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर देश बनकर उभरा है। और दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात हैं। अगला देखते हैं। वर्ष 2004 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, इटली में आयोजित किया गया है। 13 से 15 जून 2024 तक इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोगो एग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया है। 2023 में G7 जापान की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, वियना में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देखते हैं। 20 से 24 मई तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक परमाणु सुरक्षा को और मजबूत करने और देशों के बीच ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करना है। अगला सवाल है। हाल ही में IPL 2024 का विजेता कौन बना है? तो इसमें भी सही है, कोलकाता नाइट राइडर बना है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन 2024 का विजेता बन गई है। पर्पल कैप विजेता जो है हर्षल पटेल को मिला है और ऑरेंज कैप विजेता विराट कोहली को मिला है। अगला देखते हैं। हाल ही बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान टेमल का नामकरण किसने किया है? तो इसमें ए सही है, ओमान ने किया है टेमल का नामकरण। 25 मई 2024 को गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तर पूर्व और मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान टेमल में बदल गया। ओमान द्वारा नामित रेमल का अरबी अर्थ है रेत, यानी रेमल का अरबी अर्थ है रेत। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? तो इसमें देखते हैं, इसमें ऐसे ये कामी रीता शेरपा ने किया है। 22 मई 2024 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची हैं। मोस्ट भी है। अगला देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो इसमें ये सही है, जेनी एपनवेक हैं। और इनके फैक्ट इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जर्मन लेखिका जेनी एपनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक पेचीदा प्रेम संग्रह की कहानी कैरोस के लिए कक्षा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसमें भी सही है, स्पेन बना है। 23 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष जो है अजय माथुर हैं, ये भी भारत के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें ये सही है, ज्योति रात्रे बनी है। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 19 मई 2024 को ज्योति रात्रे 55 वर्षीय पर्वतारोही शिखर पर पहुंची। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट है वो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही, ईरान के राष्ट्रपति की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। बड़ा ही दुखद बात है। अगला सवाल है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष एथलीट कौन है? तो इसमें ये सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स की विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रोनाल्डो ने पिछले साल $260 मिलियन कमाए, जिसमें $200 मिलियन सऊदी क्लब अल नासर के साथ अनुबंध व $60 मिलियन अन्य है। अगला देखते हैं। हाल ही में रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कमी होने की जानकारी पर किस कोरोना वैक्सीन से सामने आई है? यानी हाल का रक्त का थक्का जमना रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट में कमी होने की किस वैक्सीन, कोरोना की किस वैक्सीन के सामने आई है? तो कोविशील्ड जो लोग लगवाए हैं उनके लिए समस्या आ रही है। ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि कोविशील्ड से रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहनी। कोविशील्ड के जो साइड इफेक्ट बहुत तेज़ी से हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अगला है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें सबसे प्रदूषित शहर जो इसमें इसी से ही है, काठमांडू है। विश्व के 101 शहरों के वास्तविक समय के प्रदूषण को मापने वाली संस्था IQ एयर के अनुसार काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बड़ी दुखद बात है। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो उपर्युक्त सभी इसमें हैं, सुप्रिया दास दत्ता, कनक हेमा कुमारी और नीरू यादव, इसमें तीनों लोग हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक के तत्वावधान में एक कार्यक्रम में त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों सुप्रिया दास दत्ता और कुनुक हेमा कुमार और नीरू यादव ने भारत का नेतृत्व किया। 3 लोगों ने किया था। मोस्ट है। अगला देखते हैं। चीन के चंद्रयान मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQ-Q का संबंध किस देश से है? तो इसमें डी सही है, पाकिस्तान से है। चीन चंद्रमा पर अपना नया मिशन चांग-ई 6 लूनर भेजा है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान चीन के चांग-6 प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन IQ-Q लॉन्च करेगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो इसमें सी सही है, भारत है। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या देखते हैं। 20 से 30 मई 2024 तक भारत ने कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक हुई। अगला सवाल है। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किए हैं? तो इसमें भी सही है, इसरो ने किया है, जो कि अपने देश की है। इसरो के हालिया अध्ययन से चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण सामने आए हैं। अगला सवाल है। मोस्ट है, अगर ये मिलता है तो जीवन की प्रबल संभावना है वहाँ पर, चंद्रमा पर। तो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो इसमें डी सही, इजराइल फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत फिलिस्तीनियों और इजराइल के लिए 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो इसमें भी सही है, पुणे में विकसित किया है। भारतीय सेना और पुतिन बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। तो पूछा जा सकता है कि संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में ये जो है इसका विकास किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फोर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला है। हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना? अमूल जो है T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो इसमें देखते हैं, इसमें आ और बा दोनों, यानी दक्षिण अफ्रीका और USA। भारतीय दुग्ध निर्माता अमूल जून 2024 में T20 विश्व कप के दौरान USA और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हैज प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो इसमें डी सही है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा से संबंधित रहा है। अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने 12,133 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हैज प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया। अगला सवाल है। अगला और लास्ट है। हाल ही में विश्व की पहली AI राजनीतिक विक्टोरिया C किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसमें सी सही है, यूक्रेन ने लॉन्च किया है। मोस्ट है, इसको जानते रहिए।
ये कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को पेश किया है। AI राजनीतिक का लहजा और आवाज़ यूक्रेनी गायिका टीवी सेलिब्रिटी नोम्ब्रे पर आधारित है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।